हेलो बच्चों, आज मैं आपको ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज हम बात करते हैं एल्वुलाई के बारे में और ब्रोंकाई के बारे में। ब्रोंकाई तो आप लोग जानते हो कि व्हेन द ट्रकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। जब ट्रकिया है, दिस इज द ट्रकिया, जब ये ट्रकिया दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है तो ये जो ब्रांच बनती है दिस इज कॉल्ड ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये ट्रकिया है, ये ट्रकिया है और ट्रकिया होती है, ट्रकिया क्या होता है जो डिवाइड हो जाती है दो भागों में। ट्रकिया इज डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ, कहां से डिवाइड होती है? एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टेब्रा। फिफ्थ थोरासिक वर्टेब्रा से ये डिवाइड होती है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फिफ्थ थोरासिक वर्टेब्रा से ट्रकिया है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? इस ब्रांचेस को ब्रोंकाई कहते हैं। तो ब्रोंकाई दो होती हैं, एक तो लेफ्ट ब्रोंकाई, सेकंड इज राइट ब्रोंकाई। तो दो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई जो डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स में प्रवेश करती है, ये कहां जाती है? लेफ्ट लंग्स में जाती है। ये लेफ्ट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स में प्रवेश करती है और राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स में प्रवेश करती है। तो जो राइट लंग्स में प्रवेश करती है उसे बोलते हैं राइट ब्रोंकाई, और जो लेफ्ट लंग्स में एंटर करती है उसे बोलते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई। ओके, तो ब्रोंकाई के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइट ब्रोंकाई। तो राइट ब्रोंकाई ये तो पता ही है आपको कि जो राइट साइड में पाई जाती है, राइट लंग्स में प्रवेश करती है, उसको बोलते हैं राइट ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं उसको? राइट ब्रोंकाई। जो राइट ब्रोंकाई होती है ये वाइडर होती है, वाइडर देन दी लेफ्ट ब्रोंकाई। जो लेफ्ट ब्रोंकाई से ये वाइडर होती है और शॉर्ट होती है। शॉर्ट मतलब छोटी होती है, छोटी, इसका साइज है वो छोटा होता है। जो राइट ब्रोंकाई है इसकी जो लंबाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। राइट ब्रोंकाई की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? द ब्रोंकाई ऑफ द राइट इज 2.5 सेंटीमीटर। हाउ मच? इसकी जो लंबाई है वो 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ओके, ये जैसे ही व्हेन इट इज इंटर इनटू द लंग्स, जैसे ये लंग्स में इंटर करती है, व्हेन इट इज इंटर इनटू द लंग्स इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। ये लंग्स में प्रवेश करते ही 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। 3 ब्रांचेस में क्यों डिवाइड हो जाती है? बिकॉज द राइट लंग हैविंग 3 लोब। राइट लंग्स के अंदर कितने लोब पाए जाते हैं? राइट लंग्स के अंदर 3 लोब पाए जाते हैं। कितने लोब पाए जाते हैं? 3 लोब। तो ये जो ब्रांचेस है ये डिवाइड होके पर ब्रांच इंटर करती है पर लोब के अंदर। एक ब्रांच एक लोब के अंदर प्रवेश करती है और ये फिर से सब ब्रांचेस में फिर से डिवाइड होती हुई चली जाती है। तो ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं राइट ब्रोंकाई। तो राइट ब्रोंकाई क्या होती है? राइट ब्रोंकाई वाइडर होती है, किससे? लेफ्ट ब्रोंकाई से। इसका साइज छोटा होता है, इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। व्हेन इट इज इंटर इनटू द लंग्स, लंग्स में कहां से इंटर करती है? हाइलम से। हाइलम लंग्स में कहां से इंटर करती है? हाइलम से। हाइलम क्या होता है? हाइलम एक ऐसा पार्ट होता है जहां से कोई भी ब्लड वेसल्स ट्यूब्स प्रवेश करती है, उस पार्ट को बोला जाता है हाइलम। तो हाइलम से ये प्रवेश करती है और व्हेन इट इज इंटर इनटू द लंग्स दैट ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस दैट इज कॉल्ड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बिकॉज ऐसा 3 ब्रांचेस क्यों कहते हैं? बिकॉज द राइट लंग हैविंग 3 लोब। राइट लंग्स के अंदर कितने लोब पाए जाते हैं? 3 लोब्स पाए जाते हैं, इसलिए ये 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई। लेफ्ट ब्रोंकाई तो इट इज प्रेजेंट लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड में पाई जाती है और ये इसकी जो ये इट इज लॉन्गर देन दी राइट ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई है लेफ्ट ब्रोंकाई वो राइट ब्रोंकाई से बड़ी होती है, लंबी होती है और इसका जो साइज है, इसका जो डायमीटर है वो नैरो होता है।
नैरो होता है, नैरो मतलब पतला होता है, किसकी अपेक्षा में? राइट ब्रोंकाई की अपेक्षा में। ओके, इसकी जो लंबाई है, द लेंथ ऑफ द लेफ्ट ब्रोंकाई इज 5 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई होती है लेफ्ट ब्रोंकाई की कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। राइट वाली की 2.5 था, लेफ्ट वाली की 5 सेंटीमीटर होती है, लॉन्गर होती है। क्यों? क्योंकि इधर हार्ट सिचुएटेड होता है लेफ्ट साइड में, इसलिए लेफ्ट ब्रोंकाई का जो साइज है वो बड़ा होता है। ओके, व्हेन इट इज इंटर इनटू द लंग्स, जैसे ये लंग्स में प्रवेश करती है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है 2 भागों में? बिकॉज द लेफ्ट लंग हैविंग 2 लोब। कितने लोब होते हैं? लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब होते हैं, इसलिए जो ब्रोंकाई होती है वो इंटर करने के बाद 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और बाद में ये सब डिवाइड होती रहती है। इनको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई 2 होती है, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, जिसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद जो ब्रोंकाई है वो सब डिवाइड होती है। इसका डिवाइडेशन लिख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई है वो डिवाइड होती है, सब डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स के अंदर। किसमें डिवाइड हो जाती है? ब्रोंकियोल्स बन जाता है। जैसे ही ब्रोंकियोल्स डिवाइड होते हैं, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन जाते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ही टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फिर से डिवाइड होते हैं, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बन जाते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स कहते हैं जिसको, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। यदि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स फिर से डिवाइड होते हैं तो बनाते हैं ये एल्व्यूलर डक्ट। क्या बनाती हैं? एल्व्यूलर डक्ट। और एल्व्यूलर डक्ट से लास्ट में पाया जाता है सबसे एल्व्यूलाई। क्या पाया जाता है? एल्व्यूलाई पाया जाता है। तो ये है, इसका डिवीजन है। सबसे पहले ब्रोंकाई होती है। ब्रोंकाई कहां से आती है? ट्रकिया से बनती है। जब ट्रकिया डिवाइड होती है, व्हेन द ट्रकिया इज डिवाइडेड, दैट part is known as bronchi. Bronchi is divided, that is called bronchioles. Bronchioles is divided, that is called terminal bronchioles. Terminal bronchioles is divided, that is called respiratory bronchiole. Respiratory bronchiole is divided, that is called alveolar duct. और alveolar duct, the last part is the alveoli. ये सब जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? ciliated epithelium, ciliated columnar epithelium टिश्यू के बने होते हैं। ciliated columnar epithelium टिश्यू के ये बने होते हैं, जो लाइन रहते हैं इसके अंदर बिछे हुए रहते हैं। ओके, जो एल्वुलाइज होती हैं ये सबसे लास्ट पार्ट होता है और ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ग्रेप्स मतलब ये गुच्छों के रूप में पाई जाती है और एक अडल्ट के अंदर, ह्यूमन अडल्ट के अंदर इसकी जो संख्या होती है वो 150 मिलियन 150 मिलियन एल्वुलाइज होती है, वो लंग्स के अंदर पाई जाते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है एल्वुलाई का वो होता है गैस एक्सचेंज, टू एक्सचेंज दी गैसेस, गैस एक्सचेंज। क्या करना? गैस को एक्सचेंज कराने का इसका मेन फंक्शन होता है। तो ये आपका ब्रोंकाई था, ब्रोंकियोल्स इसी में आ गया। वो तो डिवाइडेड, जैसे ये सब डिवाइडेड होती जाती है, इसकी ब्रांचेस बनती हुई जाती है। ओके, थैंक यू।